जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वास्तु सीरीज में आज हम बात करने वाले फिश एक्वेरियम के बारे में। चाइनीज वास्तु यानी कि फेंग शुई में फिश एक्वेरियम का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और हमारे वास्तु शास्त्र में भी मछलियों को घर में रखना या मीन युगल को बहुत ज्यादा शुभ है। जो लोग पुराने जमाने में दूरदर्शन देखते हैं वो जरूर मीन युगल के लोगों से भली भांति परिचित भी होंगे। दोस्तों, इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि फिश एक्वेरियम जो होता है वो घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करता है। वास्तु विज्ञान में भी दोस्तों मछलियों को जल का कारक माना गया है क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहती है। इससे घर में एनर्जी जो डेवलप होती है और नेगेटिव एनर्जी जो अपने आप कम होने लगती है। वही ज्योतिष में भी मछलियों का खासा महत्व है। इन्हें केतु का कारक माना गया है क्योंकि फिश एक्वेरियम बेसिकली कांच के बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमें समझ में आ गया कि फिश एक्वेरियम का काफी ज्यादा महत्व है, लेकिन वो महत्व और उसका रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब सही संख्या में मछलियां उसमें हो, सही दिशा में फिश एक्वेरियम रखा जाए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि फिश एक्वेरियम में कितनी मछलियां रखनी चाहिए, कौन सी रंग की मछलियां रखनी चाहिए, साथ ही कौन सी दिशा में फिश एक्वेरियम रखना शुभ होता है और कौन सी दिशा में रखना अशुभ। साथ ही इससे जुड़ी खास जानकारी को भी हम जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें और वास्तु से जुड़े कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, फिश एक्वेरियम में मछली बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि मछलियों की संख्या और रंग दोनों जो हो बैलेंस्ड होने चाहिए क्योंकि घर के सदस्यों पर आने वाली परेशानियां मछलियों के होने से दूर हो जाती, ऐसा माना गया है। फेंग शुई के अनुसार एक्वेरियम में मछलियों की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आप एक्वेरियम का चुनाव करें, आपने इतना बड़ा एक्वेरियम जरूर से लाना चाहिए जिसमें 9 मछलियां आराम से मूव कर सके। और इन 8 मछलियों में लाल और सुनहरे कलर की जो मछलियां वो कम से कम 8 होनी चाहिए और एक मछली इनमें काले रंग की जरूर से होनी चाहिए। दोस्तों, सुनहरे रंग की मछली होती है, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, एक ही फैमिली को बिलोंग करती है। इनमें से कोई भी जो मछलियां वो 8 रंग की मछलियों का चुनाव आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपने काली मछली जरूर से डालनी चाहिए। अब बात आती है कि काले रंग का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, माना जाता है कि काले रंग की मछली सुरक्षा का प्रतीक होती है और काली मछली घर की नकारात्मक ऊर्जा को मिटाती है। अपने काले रंग के कारण वो घर की नेगेटिव एनर्जी को खुद की ओर आकर्षित करती है और माहौल में फैली नेगेटिव एनर्जी को खुद में सोखकर वातावरण को सकारात्मक बनाती है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इसी कारण से अक्सर जो काली मछली होती है वो जल्दी मर जाती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी मछली के मरने के तुरंत बाद में आपने उसे साफ करना चाहिए और जो मछली है उसे किसी जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए और वापस से फिश एक्वेरियम को साफ कर देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगली जो चीज है वो ये कि फिश एक्वेरियम को हमें रखना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों, शुभ दिशा अगर बात करें तो एक्वेरियम के लिए सबसे सही दिशा होती है ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इन तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आप फिश एक्वेरियम रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी दिशाएं जल तत्व की दिशाएं हैं। इस दिशा में एक्वेरियम रखने से घर में इनकम के नए नए सोर्स आते हैं, घर में जो है चीयरफुलनेस रहती है, लोगों में जो है आप वो बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है और सोचने की जो शक्ति है वो भी डेवलप होती है, ऐसा माना गया है। तो जब भी आप फिश एक्वेरियम रखें तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और या फिर नॉर्थ में रखें। साथ ही जब भी आप रखें तो इसे थोड़ी ऊंचाई पे रखें, बिल्कुल नीचे ये एक्वेरियम रखना अच्छा नहीं माना जाता, बात का भी आपने ख्याल रखना है। साथ ही दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि एक्वेरियम को घर में घुसने के यानी कि मेन गेट के बाईं तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, ये नियम सब जगह लागू नहीं होता, ये नियम लागू होता है सिर्फ जो ईस्ट फेसिंग मेन गेट होते हैं उनके लिए, क्योंकि ईस्ट फेसिंग मेन गेट के अगर घर के अंदर से देखें तो लेफ्ट साइड में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये 3 डायरेक्शन आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो
जो एक्वेरियम है वो इन्हीं दिशाओं में हो जाता है, लेकिन सारे मेन गेट तो दोस्तों ईस्ट में होना पॉसिबल होता नहीं है। तो ऐसी दशा में कभी भी आप इस नियम को फॉलो ना करें। आपने एक्वेरियम हमेशा लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। यानी घर के सदस्य इकट्ठे होकर जिस एरिया में बैठते हो एक्वेरियम वहां रखना सबसे बढ़िया होता है। ये तो हो गया इसका प्रॉपर प्लेस, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ नहीं रखना है, कहाँ रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों एक्वेरियम को कभी भी घर के किचन में या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्थान पे रखना बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। और अपने घर को किसी तरह की बुरी शक्तियों से बचाना चाहते हैं तो जब भी फिश एक्वेरियम को आप लेकर आए तो आपने इन जगह पे नहीं रखना है। उसका सीधा और सिंपल सा कारण ये होता है कि हमारा किचन अग्नि तत्व को बिलोंग करता है और एक्वेरियम जल तत्व को, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसीलिए कभी भी आपने किचन में या साउथ ईस्ट जो अग्नि जोन के कोण होते हैं उनमें कभी भी एक्वेरियम को नहीं रखना चाहिए। साथ ही बेडरूम में भी मछलियों को रखना अच्छा नहीं माना जाता है, इस बात का भी आप ख्याल रखें। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात जो है दोस्तों वो ये है कि समय समय पे आपके एक्वेरियम के पानी को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। यदि ऐसा बार बार आप नहीं करेंगे तो घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी और घर की सुख शांति पर आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। इसलिए दोस्तों आप चाहते हैं कि घर की खूबसूरती बरकरार रहे और घर में प्यार और स्नेह बना रहे, तो आपने एक्वेरियम को बिल्कुल से साफ रखना चाहिए और कोई भी मछली उसमें मर जाए तो तुरंत उसे रिप्लेस कर लेना चाहिए, पानी को चेंज कर लेना चाहिए और मृत मछली को आपने जल में विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके आप ये जरूर से बताएं कि आपके एक्वेरियम में कौन कौन से कलर की मछलियां हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर जरूर से कीजिएगा।